मगर जैसे ही 93 पेज की ये जो सूची जारी हुई, इस सूची को पढ़ने के बाद जो तमाम हेडमास्टर हैं वो पागल हो गए। क्योंकि उस लिस्ट पे तकरीबन 450 ऐसे के हेडमास्टर हैं तो या तो रिटायरमेंट ले चुके हैं या तो इस दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है 2011 में, मगर पैसा दे करके सेटिंग करके वो क्या करते हैं, अपने आप को 10 साल सीनियर बना लेते हैं। कैसे? देखिए, दो प्रकार के सरकारी कर्मचारी होते हैं। पहले तो वो जो बड़े ही निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, और दूसरे वो जिनकी खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिनकी कहानी नहीं कहूंगा, जिनकी लापरवाही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल ट्राइबल विभाग द्वारा संचालित जितने भी स्कूल हैं उनके हेडमास्टरों की एक सूची जारी की गई थी। उसी सूची के अनुसार जो हेडमास्टर है उनकी पदोन्नति होनी थी, यानी कि उनका प्रमोशन होना था। मगर जैसे ही 93 पेज की ये जो सूची जारी हुई, उस सूची को पढ़ने के बाद जो तमाम हेडमास्टर हैं वो पागल हो गए। वो अपना सर पीटने लगे, वो आसपास के हेडमास्टरों को फोन लगाने लगे, वो चिंतित होने लगे। तो वो क्यों चिंतित होने लगे? क्योंकि उस लिस्ट पे तकरीबन 450 ऐसे के हेडमास्टर हैं तो या तो रिटायरमेंट ले चुके हैं या तो इस दुनिया से रिटायर हो चुके हैं। तकरीबन 309 ऐसे हेडमास्टर हैं जिन्होंने अपना सेवा दे चुका है, और तकरीबन 140 ऐसे हेडमास्टर हैं जो इस दुनिया को नमस्ते कर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अब ऐसे लोगों को भी जो व्यवस्था है वो पदोन्नति दे रहा है। किस आधार पे? उनकी सीनियरिटी के आधार पे उन्हें पदोन्नति दे दिया गया है। अब सोचिए, एक तरफ जहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षा कर्मी हैं, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, उनका पैसा नहीं बढ़ रहा है। मगर जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्हें ये व्यवस्था पदोन्नति दे रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है ये चूक हो गई हो, मगर ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। अगर चूक हुई भी होगी तो ये प्रक्रिया कोई आम प्रक्रिया तो है नहीं। ये जो प्रक्रिया होती है, पहले फाइल पहुंचता है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पे फाइल भेजने के बाद जितने भी हेडमास्टर हैं उनकी सेवा पुस्तिका देखी जाती है, उनकी सर्विस बुक देखी जाती है। उस सर्विस बुक के आधार पर डीओ के पास रिपोर्ट पहुंचती है, डीओ के पास फाइल पहुंचती है। जिला शिक्षा अधिकारी उस फाइल को देखने के बाद उस फाइल को आगे संयुक्त संचालक शिक्षा के पास फॉरवर्ड करता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद किसी ने भी एक बार भी इस चूक को नहीं पकड़ा, और जो दुनिया से जा चुके हैं ऐसे लोगों को प्रमोशन दे दिया गया है। अब यही नहीं, और सुनिए आगे क्या होता है। कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है 2011 में, मगर पैसा दे करके सेटिंग करके वो क्या करते हैं, अपने आप को 10 साल सीनियर बना लेते हैं। कैसे? अपनी जो नियुक्ति है उसे 2001 का बनाते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति 2001 में नियुक्ति लेता है, अगर आप उसे सीधा 10 साल सीनियर बता देंगे तो जाहिर है कि वो प्रमोशन के दायरे में आ ही जाएगा और उसे प्रमोशन मिल जाएगी। तो सोचिए, शिक्षा विभाग की ये कितनी बड़ी चूक है।